हम ना कांग्रेस से हैं, ना बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं। हाँ। जो हमारा विधायक जो काम करेगा हम गांधीनगर में लवली जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ तो गंदगी गंदगी है जी सारी। अच्छा। यहाँ बारिश आ जाती है, ये डेढ़ दिन पानी नहीं निकलता है। देखो जी, लवली सिंह जी तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वैसे तो बहुत बढ़िया आदमी है। ये हमारे लवली जी को आप देख लिए ड्राफ्टिंग करके सब जगह दिया गया है, मगर हम इतना भरोसा देते हैं कि लवली जी भारी बहुमत से जीत के अपने कार्यों से इसे रंगीन कर देंगे। निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी गांधीनगर विधानसभा सीट पर है और यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार जो हैं वो लवली सिंह जी हैं, जो एक समय में कांग्रेस के थे, कांग्रेस के खेमे में थे, कांग्रेस के प्रदेश बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जब उनको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके कुछ दिन बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या है माहौल गांधीनगर का। क्या गांधीनगर का माहौल ये है कि यहाँ से कैंडिडेट जो बनाया गया है वो बीजेपी का बनाया गया अरविंद सिंह लवली को, और वो लवली इस क्षेत्र से जीतेगा। इससे पहले भी वो विधायक रहे हैं कांग्रेस से। हाँ, वो कांग्रेस से विधायक रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके हैं उसमें वो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो इस बार भी हम उसको ना बीजेपी को देख रहे हैं, ना आपको देख रहे हैं, ना कांग्रेस को देख रहे हैं। हम काम के ऊपर उनको वोट देंगे। अच्छा, आपकी दुकान है ये? हाँ जी, आप दुकान है। व्यापारी हैं। दिल्ली में व्यापारियों के लिए क्या है? दिल्ली सरकार ने कुछ व्यापारियों के लिए किया नहीं, है? व्यापारियों के लिए किराया करा क्यों नहीं है? गरीबों को भी कराया है, वैसे भी कराया, आपने भी कराया, सब कुछ कराया उन्होंने। नहीं, खास तौर पे अगर व्यापारी वर्ग को देखा जाए तो क्या दिल्ली सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए कुछ किया? नहीं, व्यापार के लिए तो कुछ नहीं कराया उन्होंने। वो तो केंद्र सरकार में आता है, जीएसटी वगैरह सब उसके हाथ में आती है। इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये तो बाकी दिल्ली में जो आप सरकार आई है वो काम तो कर रही है, सब कर रही है, मगर हम तो कैंडिडेट देख के देना जो हमारे क्षेत्र में जो काम करेगा हम उसके लिए वोट देंगे ना। हम तो ना आप हम ना कांग्रेस से हैं, ना बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं। जो हमारा विधायक जो काम करेगा हम उसके लिए हैं बस। गांधीनगर में क्या क्या समस्याएं हैं? गांधीनगर में समस्या बहुत पहले कर रखी है उन्होंने, अच्छी कर रखी हैं। जो उनके हाथ के काम थे वो सब रुके हुए हैं काम। क्या क्या जैसे कुछ एक दो गिनवा दें आप। नहीं, काम में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। पहले जब कांग्रेस में लवली थे तो काम अच्छा था। अरविंद सिंह लवली जी ने जो काम किया, जो उस समय रुक गया, उसके बाद से काम नहीं हुआ है। इसीलिए लवली को लाना चाह रहे हैं हम। लवली आएंगे तो हमारा विकास हमारे क्षेत्र का होगा बस। तो गांधीनगर से जो विधायक जी हैं अभी सिटिंग एमएलए जो है वो बीजेपी के ही हैं। हाँ, बीजेपी के। उन्होंने कुछ काम नहीं किया जी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अनिल बाजू ने कोई खास काम नहीं किया, मगर अरविंद सिंह लवली को जो भी शिकायत लेके जाते हैं वो तुरंत उसका एक्शन लेते हैं और तुरंत काम कराते हैं वो। अच्छा, मतलब जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी के ही हैं, अनिल वाजपेयी जी। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनका टिकट काट करके यहाँ से अरविंद सिंह लवली जी को टिकट दिया गया है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है गांधीनगर का। गांधीनगर में लवली जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उसके रीज़न है जो आज से 10 साल पहले जो काम लवली जी ने कराए थे वो पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। जो पानी की समस्या लवली जी ने अपने टाइम में ख़त्म कराई थी वो 10 साल में बढ़ गई। 10 साल में अगर बात करें तो यहाँ से अभी जो 5 साल पहले की बात करें तो बीजेपी के ही विधायक थे। हाँ जी, हाँ जी। अभी बीजेपी के ही विधायक है। हाँ जी, हाँ जी। तो और अभी जो लवली जी भी हैं वो बीजेपी के ही हाँ जी। चिन्ह से यहाँ पे हैं। तो बीजेपी के विधायक जी ने काम नहीं कराया। बीजेपी के विधायक जी ने देखो आपके सामने ही है सारे, क्या बीजेपी के हों क्या काउंसलर हों, जितना भी काम हुआ है यहाँ तो आरडब्ल्यूए ने कराया। अच्छा। किसी नेता पर्सन ने कोई काम नहीं कराया। यहाँ की आरडब्ल्यूए जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, परमजीत सिंह गोल्डी और अपने परवीन जी जो अध्यक्ष है, इन्होंने मिल के अपने लेटरों से सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। सारे टोटल जितने भी लाइट्स हैं वो लगवाई हैं। इस पानी की समस्या के लिए जो यहाँ हाउस बनाया इन्होंने पानी के लिए, पंप बनाया है, वो भी आरडब्ल्यू ने ही सैंक्शन कराया है जाके। अच्छा। तो इतना काम विधायक ने करा, आप समझ लो। लवली जी एक समय में जब यहाँ से विधायक थे उस समय वो कांग्रेस में थे कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में हैं। अब बीजेपी में है। और जो यहाँ से विधायक है वो भी बीजेपी के ही थे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उम्मीद बीजेपी से लगा रहे हैं या फिर अरविंद सिंह लवली जी से? अरविंदर सिंह लवली जी से। लवली जी ने जो 10 साल पहले काम करे, आज आप देख लो 10 साल पहले जो सड़कें बनी थी वो ही सड़कें हैं, कोई न्यू सड़क नहीं बनी। अच्छा। कोई भी नया काम नहीं हुआ यहाँ पर। इधर भी गांधीनगर विधानसभा में भी अब शराब की नीतियों को ले लो, किसी को भी ले लो, सब अपनी अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हैं। लवली जी के रिलेशंस जो लोगों को बहुत
क्लोज करते हैं काम के लिए। लवली जी ने पद पे ना रहते हुए भी लोगों के काम किए हैं। केजरीवाल जी के बारे में क्या ख्याल है? केजरीवाल जी टोपी पहन ली है और दुनिया को टोपी पहना रहे हैं। कैसा टोपी पहन रहे हैं और पहना रहे हैं? टोपी आप देखिए, उन्होंने वाइट कलर की टोपी पहनी है, दिल्ली को बिल्कुल वाइट कर दिया है। वाइट करने का मतलब कहीं कोई जितना गंद है सारी जगह वहीं पर है, कोई चीज़ साफ नहीं हुई। आप इसी लाइन में आगे कूड़ा घर है, उसके आप हालात देख लीजिए। कहीं भी आप जाइए, शराब की नीतियों से घर बर्बाद हो गए लोगों के। तो अब ये 2100 रुपये 1100 रुपये की नई नई नीतियाँ ला रहे हैं कि हमारे ही पैसे हमें ही वापसी दिए जा रहे हैं। तो आप रोडों में कहाँ से लगाओगे, विकास में कैसे लगाओगे? आपसे बात करते थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह। आप भी गांधीनगर विधानसभा से? हाँ, भाई भाई हैं सारे। क्या माहौल है फिर? यहाँ तो गंदगी गंदगी है जी सारी। अच्छा। यहाँ बारिश आ जाती है, 1.5 दिन पानी नहीं निकलता यहाँ। हाँ। लोग वागों का निकलना दुश्वार, बच्चों का स्कूल जाना दुश्वार। जो मैडम यहाँ ड्यूटी पे आती हैं, यहाँ खड़ी रहती हैं 1-1 घंटा, उनको कोई कन्वेंस नहीं मिलती है। पीयरदास स्कूल में हाई सेकेंडरी स्कूल है पीछे 4, वहाँ जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। बड़े परेशानी। कभी आए हैं आप लोग? अनिल जी तो बिल्कुल, उनकी एक टांग भी खराब है, वो खुद भी खराब है, वो तो कभी आए नहीं यहाँ। अच्छा। अनिल जी तो वैसे ही अपाइज है, वो क्या आएंगे यहाँ, वो किसी की क्या सुनेंगे। वो तो अपने घर में वहीं बैठे रहते हैं। कभी यहाँ उन्होंने आके दौरा किया है, कभी पब्लिक का हाल पूछा है कि क्या हाल है मेरे विधानसभा का या क्या नहीं, ना इस बारे में उन्होंने कोई पूछा ही नहीं, कभी नहीं आया। तो ये जो अभी नए प्रत्याशी हैं अरविंद सिंह लवली जी, उनसे कुछ उम्मीदें हैं? उनसे तो बड़ी उम्मीदें हैं। जो 10 साल पहले उन्होंने किया था उससे ज़्यादा अब की करके दिखाएंगे, उससे ज़्यादा करेंगे वो। क्या भैया आप बताइए, बड़ा गौर से सुन रहे हैं। गोते रहे हैं, अभी जवाब नहीं है अभी देने को। हाँ, जवाब नहीं है। अच्छा, चढ़ा रखा है आपने? नहीं ना, एकदम अमृत पान कर रखा है? नहीं। ठीक है, इतना ज़्यादा अमृत पान बताइए। अब आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए रोड के ऊपर क्या हालात हैं। और केजरीवाल की बात करते हैं, वो झाड़ू की बात करते हैं, तो अब आप खुद ही देख लीजिए क्या हालात चल रहे हैं। लोगों के घरों में क्या हालात हैं, आने वाले समय में 5 क्या। बज रहे हैं शाम के और अभी ये हाल है। अभी हम कुछ देर पहले ऑटो वाले भैया से बात कर रहे थे, उनमें से भी एक ऑटो वाले ने चढ़ा रखी थी। तो दिल्ली में क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नीतियाँ सही नहीं। देश की राजधानी है। जब राजधानी में ऐसा है कि अलग स्टेटों में जाके उन्होंने क्या करना है। आप पंजाब की हालत देख लीजिए, आए दिन वहाँ क्रिमिनल्स अटैक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप खुद देखिए। ठीक है, और भी लोगों से हम बात करते हैं। काम क्या है जहाँ आप आपकी दुकान है वहाँ पे? देखो जी, लवली सिंह जी तो चाहे किसी भी पार्टी के हो, वैसे तो बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पार्टी से ज़्यादा कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। हाँ। तो हालांकि बीजेपी में गए हैं, वो भी सरप्राइजिंग है लेकिन हाँ, जब उनको दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया गया उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। नहीं वो मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ इस चीज़ को देख के बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस चीज़ को देख के बता रहा हूँ, न्यूज़ वगैरह का ज़्यादा इतना अच्छा, पता। आप लोगों को पार्टी से नहीं मतलब है, आप लोगों को उम्मीदवार से मतलब है, क्योंकि अरविंद सिंह लवली बहुत अच्छे इंसान है। आप लोगों काम का से ये- अगर काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हाँ, तो पहले तो आप कैंडिडेट को ही देखोगे ना, हाँ। उसके बेस पे तो जो है कैंडिडेट पे तो भरोसा है। अच्छा, आप इस दुकान के मालिक हैं, आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, कि आप लोगों के बीच क्या रहता है? चुनाव आता है तो आप लोग क्या सोचते हैं, व्यापारी वर्ग क्या सोचता है? देखो जी, सही बात यह है, अगर मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस की बात बोलूँ, मुझे तो पिछले 10 साल में कुछ चेंज होता हुआ नज़र नहीं आया। केंद्र में, राज्य में? नहीं, अब केंद्र और राज्य का तो फिर आप फर्क ये कह दोगे ना कि पार्टी वो थी और राज्य में ये है और केंद्र में ये है। हाँ। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की बात है, मुझे तो 10 साल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। दिल्ली में 10 सालों में कुछ फर्क मुझे नहीं नज़र आया। आप सीधी सी बात देखो, 2-4 बातें तो बड़ी कॉमन है। पानी का मामला, बारिश का मामला, पोल्यूशन का मामला, जमुना का मामला, सिर्फ फोटो खिंच गई, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल जी 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी तो नहीं है, आतिशी जी हैं, मगर जब वो मुख्यमंत्री थे और वो कहते हैं कि हमें एक मौका और चाहिए और जनता इस बार हमें फिर से गद्दी पे बैठाएगी, जनता पे भरोसा है, तो क्या ये जनता सच में उनको गद्दी पे बैठाएगी? देखो जी, मौका आप देने को जिसको मर्जी दो, जितना मर्जी दो, लेकिन कम से कम 10 साल का रिजल्ट तो अच्छा नहीं है।
10 साल का मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क है। अच्छा। पहले तो ये था ना कि भाई जमुना साफ़ हो जाएगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा। पहले दूसरे स्टेट पे ब्लेम होता था, अब जब दूसरे स्टेट में जमुना साफ में तो ये है कि एलजी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, बात तो यहाँ पे पोल्यूशन में पराली का आता था। हाँ। अब पराली में जो है, अब तो स्टेट उन्हीं का ही अपना है, पंजाब अपना ही स्टेट है ना। तो टाइम 10 साल बहुत होता है। बात करेंगे। हाँ नहीं करने को क्या नाम हो आपका? बाबूलाल बाबूलाल आप इसी विधानसभा से, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं। हाँ दिल्ली से। क्या माहौल है? अब बहुत अच्छा है, देखो जो भी है। ये कह रहे हैं केजरीवाल जी 10 सालों में विफल रहे हैं। अब देखो सबकी अपनी वो समझ है, अब चल रहे तो चल रहे। ये हमारे लवली जी को आप देख लिए ड्राफ्टिंग करके सब जगह दिया गया है, मगर हम इतना भरोसा देते हैं कि लवली जी भारी बहुमत से जीत के अपने कार्यों से इसे रंगीन कर देंगे। तो ये रंगीन क्यों नहीं है? ये रंगीन इस करके नहीं है, 10 साल से यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। हम अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं, अच्छा। गांधीनगर विधानसभा की। हाँ। ठीक है जी, गांधीनगर विधानसभा में कोई भी विधायक रहा हो, कोई भी काउंसलर रहा हो, उसके कार्य की बात कर रहे हैं हम। नहीं, और भी अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल है, और भी जो चुनाव चिन्ह होता है उसमें कलर रहता है। कलर रहता है, इसमें- क्योंकि इसमें कलर इस करके नहीं है, दिल्ली को इन्होंने पूरा अपने कार्यों से भरना है, अच्छा। तब जाके इसमें कलर होगा। अच्छा। जो दिल्ली में विकास नहीं है, विकास होने से इसमें कलर होगा। मतलब ये है कि अगर यहाँ से विधायक बनते हैं हाँ जी, और काम करेंगे, उसके बाद इसमें कलर भरा पूरी जाए। कलर होगा, हाँ। सारा कलर तभी होगा। और हमारे लवली जी ने हमेशा हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं। ये थोड़ा सा नया देखने को मिला है पूरे दिल्ली के, अभी तक हमने जहाँ जहाँ कवर किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत से सरकार आएगी और अपने जितने भी विधायक हैं जो कार्य करेंगे दिल्ली उस, में सरकार आएगी पूरे बहुमत से। हाँ जी। लोग तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री पे सवाल उठ जाता है कि मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री चेहरा तो ही नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री होके भी अपनी सीट छोड़ दी उन्होंने। क्यों छोड़ दी? उनका तो कहना है कि हम जनता हमें फिर से चुनेगी, फिर से हमें गद्दी पे बैठाएगी, तब मैं बैठूंगा। जनता को फिर दोबारा गुमराह करना है। जनता को बार बार गुमराह करके अगर गद्दी पे बैठना है तो दिल्ली राजधानी होने के कारण ही फिर ऐसी हो जाएगी। ये लोगों को समझना है। हम कहते हैं जी मत का दान है, मतदान है। तो मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हकीकत में अपनी मत का इस्तेमाल करें, मत का दान करें, ना कि किसी के दिखाए हुए एजेंडों पे चलें। आप अपनी सोच से चलें। हमारी सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर दिल्ली में भी सरकार होगी, जो हमारे कार्य रुके भी होंगे वो भी पूरे डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास जल्दी होगा। जल्दी होगा। ठीक है, चले।